बाजार की चमक पर मत जाइए जनाब। कभी कभी हरियाली के नीचे सूखा पड़ा होता है। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल उस भविष्य का है जिस पर दुनिया दांव लगा रही है। और क्या उस भविष्य की दौड़ में भारत पीछे छूट रहा है? जी हाँ, सिर्फ 5 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। सवाल है, क्या दुनिया का पैसा भारत से भरोसा खो रहा है? क्या विदेशी निवेशकों को भारत का भविष्य उतना उज्जवल नहीं दिख रहा जितना हमें बताया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की अगली क्रांति की तैयारी कर रही है, तो क्या भारत अभी भी सिर्फ सपने बेच रहा है? क्या विश्व गुरु बनने का दावा करने वाला देश एआई और चिप्स की असली दौड़ में कहीं दिखाई ही नहीं देता? और अगर यही सच है तो आने वाले 5 साल से 10 साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं? आज हम तथ्यों, आंकड़ों और निवेशकों की चाल के जरिए इसी सच्चाई को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश। सच की बात होगी, सीधी बात होगी, क्योंकि ये है 7 टीवी गुजरात। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, जहां सिर्फ खबर नहीं, भविष्य का सच भी दिखाया जाता है। आज बात उस सवाल की जो सिर्फ शेयर बाजार का सवाल नहीं है, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य का सवाल है। शेयर बाजार में पैसा आज को देखकर नहीं लगाया जाता। से निवेशक आज की तस्वीर नहीं, कल का भविष्य खरीदते हैं। वो यह देखते हैं कि 5 साल बाद दुनिया किस दिशा में जाएगी। और आज पूरी दुनिया एक ही दिशा में दौड़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। लेकिन एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई की असली ताकत छिपी है उन चिप्स में जो उसे चलाती है। और यहीं से कहानी दिलचस्प भी होती है और चिंताजनक भी। आज अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान एआई की दौड़ में सबसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एआई कंपनियां नहीं है, बल्कि एआई को चलाने वाली तकनीक भी है। उनके पास है सेमीकंडक्टर, मेमोरी चिप्स, हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM। और यही वजह है कि दुनिया भर की एआई कंपनियां, चाहे ओपन एआई हो, गूगल हो या मेटा, इन देशों पर निर्भर है। 2025 में कोप्सी इंडेक्स ने लगभग 75.6% का रिटर्न दिया। यह दुनिया के प्रमुख बाजारों में सबसे बेहतर प्रदर्शन में से एक था। दक्षिण कोरिया के बाजार में निवेश करने वाले कई निवेशकों का पैसा लगभग 2 गुना हो गया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था 2 कंपनियां, सैमसंग और इसके हाइनिक्स। सैमसंग का रिटर्न 135% तक पहुंचा, जबकि SK हाइनिक्स ने 278% तक का रिटर्न दिया, यानी 3 गुने से ज्यादा। कारण, दुनिया को एआई के लिए जिस मेमोरी चिप्स की जरूरत है वह इन्हीं कंपनियों के पास है। अब भारत की तरफ देखिए। भारत में जिन कंपनियों को एआई स्टॉक कहा जाता है वे ज्यादातर आईटी सर्विस कंपनियां हैं, जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो। ये कंपनियां एआई प्लेटफॉर्म बनाती नहीं है, बल्कि दूसरे देशों द्वारा बनाए गए एआई टूल्स को अपने ग्राहकों के लिए लागू करती हैं, यानी उपयोग करता है, निर्माता नहीं। 2024 में एआई फंडिंग के मामले में भारत दुनिया में 12वें स्थान पर था। दूसरी तरफ जापान ने सिर्फ 2025 में एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर लगभग $7.9 बिलियन खर्च किए। दक्षिण कोरिया ने 226 के लिए 150 ट्रिलियन वॉन का विशेष ग्रोथ फंड बनाया, जिसमें एआई के लिए अलग से प्रावधान रखा गया। यानी दुनिया सिर्फ बातें नहीं कर रही, भारी निवेश कर रही है। क्या भारत चिप बना सकता है? कई बार आपने सुना होगा, टाटा चिप बनाएगा, अडानी सेमीकंडक्टर में उतरेगा, भारत का अपना चिप आएगा। सुनने में यह बेहद आकर्षक लगता है, लेकिन तकनीकी वास्तविकता क्या है? दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाने वाली मशीनें मुख्य रूप से ASML जैसी कंपनी बनाती है। इन मशीनों के बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर बनाना लगभग असंभव है। यहीं पर तकनीकी बढ़त और तकनीकी निर्भरता का अंतर पैदा होता है। और यही वह क्षेत्र है जहां वैश्विक निवेशक भविष्य तलाश रहे हैं। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों की। क्या उनका भारत से पैसा निकालना अस्थायी है या कोई बड़ा संकेत? राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL के आंकड़ों के अनुसार मई के मध्य तक विदेशी निवेशक लगातार नेट सेलर रहे। सिर्फ एक सप्ताह में लगभग 13,740 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, जिसमें से 12,817 करोड़ रुपए इक्विटी और म्यूचुअल फंड से निकले। 12 मई को अकेले एक दिन में 7,545 करोड़ रुपए की निकासी हुई। 2026 में लगातार
लगातार बिकवाली का ट्रेड दिखाई दिया। जनवरी में 35,962 करोड़ रुपए निकाले गए। मार्च में 1.17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड मासिक बिकवाली हुई। अप्रैल में भी 60,847 करोड़ रुपए की निकासी हुई और कुल मिलाकर करीब 2.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा भारतीय बाजार से निकल चुका है। जब विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं तो घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII बाजार को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि ऊंचे वैल्यूएशन के कारण उनकी क्षमता भी सीमित हो सकती है, यानी बाजार को सहारा देने वाले हाथ भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, विदेशी निवेशक किसी देश से नफरत करके पैसा नहीं निकालते, वे वहां पैसा लगाते हैं जहां उन्हें भविष्य दिखता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा निवेश थीम AI है। अगर भारत को अगले दशक में वैश्विक निवेश आकर्षित करना है तो केवल सेवा क्षेत्र नहीं बल्कि उत्पाद, अनुसंधान, चिप डिजाइन, उन्नत निर्माण और डीप टेक्नोलॉजी में भी मजबूत उपस्थिति बनानी होगी। यही वह बहस है जिस पर देश को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। सवाल सिर्फ शेयर बाजार का नहीं है, सवाल भारत के अगले 10 साल का है। सवाल सिर्फ विदेशी निवेशकों के जाने का नहीं है। सवाल यह है कि दुनिया जिस तकनीकी क्रांति पर दांव लगा रही है, क्या भारत उसमें नेतृत्व करेगा या सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा? क्या हम AI युग के निर्माता बनेंगे या सिर्फ उपभोक्ता? फैसला आने वाले वर्षों में ही होगा, लेकिन तैयारी आज करनी होगी। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे थे न्यूज डिकोड। याद रखिए, सिर्फ खबर नहीं, भविष्य का सच भी देखिए। नमस्कार।